नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कल अपने टॉपिक किया था मिक्सर का। मिक्सर पे अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास में देखो मिक्सर पे ही और क्वेश्चंस करेंगे जो विगत कुछ परीक्षाओं में, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए थे। उन्हीं के आधार पे अपन देखो क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप से अपन को क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन देते हैं कि कह रहा है कि कोई बंदा है, ए आदमी है, जिसके पास 25 रुपए हैं, टोटल रुपीज 25 हैं, और कह रहा है कि उनमें से कुछ जो हैं, कुछ तो हैं 20 पैसे के सिक्के हैं इनमें, और कुछ हैं 50 पैसे के सिक्के। ये क्वेश्चन है दोस्तों। 25 रुपए टोटल हैं, जिसमें कुछ 20 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, और कह रहा है कि कुल सिक्कों की जो संख्या है वो है 80। कुल सिक्कों की संख्या 80 है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूछा है कि भाई कुल जो है 20 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, उसमें सिक्कों की संख्या पूछी है। दोनों टाइप के जो सिक्के हैं वो हैं कितने कितने। उसमें देखो 25 रुपए हैं टोटल। 25 रुपए में कह रहा है कि कुछ 20 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। कुल टोटल सिक्कों की संख्या दे दी 80। अब 80 में से कह रहा है कि 20 पैसे कितने हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। अब दोस्तों कल भी अपन ने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए थे मिक्सर पे। मिक्सर के क्वेश्चंस करते कैसे हैं, देखो इसमें मिक्सर का मतलब है मिश्रण। मिश्रण का मतलब यहाँ दे रखा है दोस्तों 20 पैसे 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। देखो 20 पैसे के दे रखे हैं और 50 पैसे के कुछ सिक्के दे रखे हैं। फिर कहता है कि टोटल 25 रुपए है। 25 रुपए का मतलब दोस्तों कितने पैसे हो गए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो टोटल 25 रुपए में जो है कितने सिक्के पैसे हो गए, 2500 पैसे। ठीक है। अब सिक्कों की संख्या है दोस्तों 80। 80 सिक्कों की संख्या है, उनमें से अपने को निकालना है 20 पैसे 50 पैसे के सिक्के। अब इसको कैसे करेंगे, देखो जल्दी कैसे करेंगे। मान लो आपके पास भाई टोटल जो है 20 पैसे के सिक्के ही हैं, सपोज मिश्रण में कैसे दिखेंगे। अगर 20 पैसे के सिक्के हैं और 80 सिक्के हैं 20 पैसे के, तो कितने पैसे हो गए टोटल, 1600 पैसे हो गए 20 पैसे के हिसाब से। अगर टोटल 80 सिक्के हो जाए तो ऐसे ही अगर 50 पैसे के सिक्के हो जाए 80 टोटल, मतलब अपन ने ये मान लिया कि 20 पैसे के सिक्के ही हैं। फिर मान लिया कि भाई 50 पैसे के सिक्के हैं। अब 50 पैसे के सिक्के जो हैं उसके हिसाब से भाई अगर 80 सिक्के टोटल हो जाएंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे टोटल 50 पैसे के हिसाब से, 4000 पैसे। ठीक है। अब टोटल कह रहा है कि 25 रुपए हैं, मतलब 2500 पैसे हैं मिक्सर में, 2500 पैसे हैं। अब इनको मिक्स करना है अपने को और अनुपात निकालना है दोनों का। अनुपात कितना होगा दोस्तों, इसका 2500 और 4000 का डिफरेंस कितना है, 1500, और ऐसे ही 1600 और 2500 का डिफरेंस कितना है, 900 दोस्तों। ठीक है। अब इसका आप देख लो काट के कितना आया, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15 और 3 तिये 9, मतलब 5:3 में जो है उन सिक्कों की संख्या आ गई। 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5 है, 50 पैसे के सिक्के हैं 3 है। ये अनुपात आया दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। अगर 5 और 3 टोटल कितने हैं, 8। अगर 8 के बराबर अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि 80 है, ये 8 नहीं है, ये सिक्कों की संख्या है 80। अगर 8 के बराबर 80 हो गया तो 1 के बराबर कितना हो गया दोस्तों, 80/8 मतलब 10। ये 1 की वैल्यू आ गई 10। अब अपने को सिक्कों की संख्या पूछी है कितने कितने सिक्के हैं। 1 की वैल्यू 10 है तो दोस्तों 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50। ऐसे ही 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। मतलब 80 सिक्कों में से 50 सिक्के तो हो गए दोस्तों 20 पैसे के, और 30 सिक्के हो गए 50 पैसे के। ये अपने को इस क्वेश्चन में करना था। मतलब आपको मिक्सर का क्वेश्चन दिखते ही ये करना था कि 25 पैसे हैं, टोटल 25 रुपए हैं, तो 2500 पैसे हो गए। अब 80 सिक्के दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में अपने को ऐसे ही करना है कि 80 मान लिया कि 80 जो सिक्के हैं वो कुल 20 पैसे के हैं। अगर 20 पैसे के हैं तो 1600 पैसे हो गए। अब 80 सिक्के 50 पैसे के हैं तो भाई उनकी जो है वैल्यू 4000 पैसे हो गए। दोनों का मिश्रण किया, अपने पास अनुपात आ गया 5:3। 5:3 का मतलब 5 और 3 8 टोटल हैं। 8 के बराबर अपने पास क्वेश्चन में 80 दे रहेगा दोस्तों। इसी हिसाब से अपने को जो है पैसों की संख्या निकालनी थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। देखो दोस्तों, ये कह रहा है आपके पास जो है 2 बर्तन हैं जिसमें दूध का अनुपात जो है 2 बर्तनों में, पहले बर्तन में तो कह रहा है कि दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध व पानी का अनुपात 8:3 दे रखा है दोस्तों। ये फिर कह रहा है कि दूसरे बर्तन में जो है ये अनुपात है 5:1।
ठीक है, 2 बर्तन है जिसमें दूध का और पानी का अनुपात दे रखा है। फिर कहता है कि इनके 35 लीटर मिश्रण में, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, 35 लीटर मिश्रण में, मतलब मिश्रण की संख्या दी है 35 लीटर। 35 लीटर मिश्रण में, 35 लीटर मिश्रण में कह रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाएं। अगर इनको 35 लीटर मिश्रण में 4:1 के अनुपात में अनुपात है, जब मिश्रण मिलाया गया ना 35 लीटर का, तो उसमें कह रहा है कि जो 4:1 का अनुपात है दूध और पानी का। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझना, ये कह रहा है कि पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 8:3 है। दूसरे बर्तन में कह रहा है कि 5:1 है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इनको मिक्स किया गया किसी तीसरे बर्तन में जिसमें 35 लीटर है, मतलब मिक्स करने के बाद में जो दोनों का 35 लीटर हो गया, और जो मिक्सर में जो है वो अनुपात है दूध और पानी का 4:1। ये क्वेश्चन था दोस्तों, और उसमें ये पूछा है कि भाई जो है 35 लीटर मिश्रण में भरा गया है, 4:1 में दूध का है, तो ये कह रहा है कि भाई कुछ भी पूछ सकता है इसमें। मान लो ये पूछ सकता है कि पहले बर्तन से कितना लिया गया, इस मिश्रण में 35 लीटर के मिश्रण में पहले बर्तन से कितना दूध लिया गया, कितना मिश्रण लिया गया, और दूसरे से कितना लिया गया। दूसरे से भी मान लो ये पूछ ले, पहले और दूसरे दोनों का पूछ लेता है कि इनसे लिया कितना कितना गया है। 35 लीटर टोटल मिक्स किया, उसमें कितना कितना लिया है। ठीक है दोस्तों, आप सोच के देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जल्दी अपने को एग्जाम में समय बचाने के लिए अपने को जल्दी कंसेप्ट इसका समझना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। ठीक है, कैसे करोगे दोस्तों, देखो ये कह रहा है कि पहले बर्तन में 8:3 का है, दूध का मान लो आप, कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था। अगर दूध का अनुपात मान लो कि 8 है, टोटल कितने में से, पहले वाले बर्तन में कितना लीटर है टोटल, 8 और 3 11 है। तो अगर दोस्तों पहले वाले में 8:11 है दूध, ठीक है, ऐसे ही दूसरे में कितना हो जाएगा, ये 5 है दूध की संख्या, और टोटल कितना है 6। तो दोस्तों दूसरे में कितना हो गया, दूध की मात्रा 5:6। ठीक है, 5/6 मतलब 6 में से 5 दूध है, यहाँ 11 में से 8 दूध था। अब दोस्तों इनको मिक्स किया गया, और कह रहा है मिक्स वाले में 4:1 के अनुपात में दूध है, मतलब दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मतलब दूध कितना हो गया दोस्तों, 4 है, कितने में से टोटल, 5 में से। तो ऐसे लिख सकते हो आप 4/5 मिश्रण। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, दोनों बर्तनों में अलग अलग अनुपात दे रखा है, दोनों को मिलाते हैं, और तीसरे जो मिश्रण है उसमें अगर ऐसा अनुपात हो जाता है, तो अपने को वो ले लेना है, या तो दूध की मात्रा का आप अनुपात ले लो दोनों में से, ठीक है, या फिर पानी की मात्रा ले लो। अगर दूध की मात्रा अपन ले लेते हैं, 8 है 11 में से, यहाँ से 5 है 6 में से, और यहाँ कितना मिश्रण में 4 है 5 में से, ये अपने को लेना है। एक कोई सी क्वांटिटी का, चाहे दूध का ले लो चाहे पानी का ले लो, मिश्रित का हो गया तो भाई दूध मिश्रण हो गया। अब कहता है कि इनकी जो अनुपात है वो अनुपात अपने को निकालना है। इसमें अनुपात कैसे निकालोगे आप, देखो 11 नीचे वाली जो संख्या है 11, 6 और 5। अब दोस्तों इसको या तो इसमें से माइनस कर दो, फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। अगर माइनस आपको इजीली, ये बटे वाली संख्या है, इसका माइनस करने में कुछ आपको तकलीफ होती है, तो दोस्तों इनका जो एलसीएम होता है 11, 6 और जो 5 है, 11, 6 और 5 का जो एलसीएम है, उस एलसीएम से आप इनको अगर मल्टीप्लाई कर दो, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों ये जो फ्रैक्शन है नीचे वाली संख्याएं हट जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका कितना एलसीएम हुआ, 6×5 30 और 11, 11 गुना 30 हो गया, मतलब 330 है। अगर 330 से इन तीनों को संख्याओं को अपन मल्टीप्लाई कर दें, तो इनके कोई ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी संख्याओं को अपन सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा के कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप 330 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ये हट जाएगा। अपन एलसीएम से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कई स्टूडेंट ये बोले कि क्यों किया, अरे भाई या तो इसको माइनस कर दो, माइनस नहीं करो तो भाई इनका एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जो संख्या है नीचे वाली 11, 5 और 6 हट जाएंगी। अगर आप 330 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आया दोस्तों, 6×5 30 और 6×5 30, मतलब इस 5/6 की जगह वैल्यू कितनी आ गई, 5×25, 2×25 और 2 27, 275 आ गई। यहां भी ऐसे ही करोगे तो ये कितना हो गया 30, तो 8 × 40, 8 × 24 मतलब 240 आ गई। यहाँ वाली संख्या 240 है, यहाँ वाली संख्या 275 है, और मिक्सर वाली कितनी होगी दोस्तों, 5×6 30, 5×6 30, मतलब मिक्सर वाली कितनी संख्या होगी, 24, 2 और 264। ठीक है, अपन एलसीएम से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि फ्रैक्शन हट जाए। अब दोस्तों ये देखो, अब संख्या क्या बन गई अपने पास, मिश्रण संख्या क्या बन गई, 240, यहाँ 275, और मिश्रित वाली जो है 264। यहाँ अनुपात निकाल लेंगे अपन, कैसे, 275 से 264 माइनस किया, कितना आया दोस्तों 11। ठीक है,
यहाँ 240 और 260 का जो है डिफरेंस कितना है, 24। मतलब इनका जो अनुपात है 11:24 आ गया। मतलब पहले वाले से जो है 11 लीटर लिया गया है, दूसरे वाले से 24 लीटर लिया गया है। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अपने पास अनुपात है। मतलब 11 और 24 टोटल कितने हो गए भाई, 11 + 24 के बराबर कितना हो गया, 35। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी आपको 35 लीटर ही दिया गया था कि मिश्रण जो है वो 35 लीटर का है। तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास 11 और 24 होगी भाई, 35 के बराबर 35 दे दिया। तो 1 के बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1। मतलब 11 के बराबर कितना हो जाएगा फिर, 11 गुणा 1 का मतलब 11, और ऐसे 24 का मतलब 24 गुणा 1 का मतलब 24। मतलब पहले वाले जो बर्तन से 11 लीटर दूध लिया गया था उस 35 लीटर मिश्रण में, और दूसरे वाले जो बर्तन से वो लिया गया 24 लीटर। दोस्तों इसमें अपने को बस यही देखना था कि ये मिश्रण का क्वेश्चन था, दो बर्तनों को मिक्स किया था, तीसरा मिश्रण तैयार किया। अब कह रहा है जो मिश्रण है वो 35 लीटर है। ठीक है, अब 35 लीटर मिश्रण में ये पूछ लिया कि पहले वाले बर्तन से कितना लिया गया, दूसरे वाले बर्तन से कितना लिया गया। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि भाई ये 70 लीटर है, 35 की जगह कितना दे दिया, 70 लीटर दे देता, तो दोस्तों ये 11 और जो 24 35 आया है, इस 35 के बराबर यहाँ कितना हो जाता, 70। आई बात समझ में, 11 और 24 35 के बराबर अपने पास क्वेश्चन में कितना हो जाता, 70। मतलब 1 के बराबर कितनी वैल्यू हो जाती, 2 वैल्यू आ जाती। तो दोस्तों 11 के बराबर कितनी आती, 11 गुणा 2 22 आती, और भाई 24 के बराबर कितनी आती, 24 गुणा 2 48 संख्या आ जाती। मतलब 12 और 48 संख्या उसमें दोनों में अलग अलग लीटर आ जाते। यहाँ वाली संख्या जो है वो मैटर कर रही है, यहाँ 70 नहीं दिया गया था, यहाँ सिर्फ 35 लीटर दिया गया था। तो दोस्तों 35 के बराबर 35 आ रही थी, इसका मतलब पहले वाले से 11 लिया गया, दूसरे वाले से 24 लिया गया। आई बात समझ दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। और देखो दोस्तों नेक्स्ट और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अब देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। ऐसे कह रहा है कि भाई आपके पास दूध और पानी का 25 लीटर का मिश्रण है, जिसमें पानी जो है वो 20% है। भाई ये कह रहा है दूध प्लस जो पानी का मिश्रण है आपके पास में, दूध और पानी का 25 लीटर का मिश्रण है। भाई ये कोई बर्तन में 25 लीटर दूध और पानी भरा हुआ है, उसमें से कह रहा है कि 20% पानी है, 20% पानी है भाई। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इसमें जो है 90% पानी, 90% पानी करना है इस दूध में। ये दूध और पानी दोनों का मिश्रण है दोस्तों। इस मिश्रण में अपने पास 20% पानी पहले से ऑलरेडी है, मतलब 20% पानी है और 80% दूध है। अब कह रहा है कि इसमें कुछ और पानी मिला रहा है, कुछ और पानी मिला रहा है, और उस मिश्रण में 90% करना है पानी, 90% पानी की मात्रा करनी है, पानी बनाना है। मतलब 10% भी दूध बन जाए उसमें, मतलब और पानी डालते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे, तो 90% पानी बनाना है। तो ये कह रहा है कि उसमें कितने लीटर पानी मिलाएगा भाई, पानी कितने लीटर मिलाएगा उस 25 लीटर में। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आप सोच के देखो एक बार, कैसे आप खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते एक बार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि दूध और पानी का जो 25 लीटर मिश्रण है, और उस मिश्रण में जो है 20 लीटर पानी पहले से ऑलरेडी है। अब कह रहे हैं मिश्रण में पानी को 90% करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, आ गया क्वेश्चन समझ में। अब देखो इसको कैसे करेंगे आप एग्जाम में जल्दी। मिश्रण का क्वेश्चन है, उसमें मिक्स करना है अपने को। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, ये कह रहा है मान लो कि पानी की मात्रा है, पानी ही अपने पास है, जिसमें कह रहा है कि पहले तो था 20% पानी। ठीक है, 20% पानी था पहले वाले में। अब कह रहा है कि कुछ पानी और मिलाना है उसको, तो सिर्फ पानी मिलाना है उसको, दूध नहीं मिलाना। क्यों? क्योंकि 90% पानी की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब पानी पानी मिला रहा है। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि उसमें कितने लीटर पानी और मिलाए ताकि उसका जो है 90% पानी हो जाए उस मिक्सर में। तो दोस्तों जो पानी आप डालोगे बाद में, तो वो पानी अपने आप में शुद्ध पानी, मतलब 100% पानी होगा उस मिक्सर में, और कुछ नहीं डाल रहा। इसका मतलब 20% वाले पानी वाले उस मिक्सर में अगर 100% पानी, मतलब टोटल जो पानी मिलाया जाता है वो अपने आप में 100% होगा। आई बात समझ में। और कह रहा है कि जो मिक्सर है उसमें 90% पानी हो जाए, 90 हो जाए। आई बात समझ में। देखो दोबारा समझो, अगर अपने पास दूध और पानी का मिश्रण था, उसमें 20% पानी है, सबसे पहले तो 20% पानी है। फिर कह रहा है उसमें 90% पानी बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता है।
तो दोस्तों और पानी मिला रहा है, मतलब पहले तो 20 था, अब और मिला रहा है पानी, तो और जो पानी मिला रहा है वो शुद्ध पानी, केवल पानी ही मिला रहा है, इसका मतलब 100% पानी है, तो 100% पानी वाला मिलाया है उसमें, और टोटल मिलाना है मिक्सर को 90%। ठीक है, अब इसका रेशियो अपन निकाल लेंगे भाई, 100 में से 90 गया 10 से, और 90 से 20 गया, कितना आ गया 70, मतलब ये रेशियो कितना आ गया दोस्तों 1:7। अब कहता है कि भाई इसमें जो है 25 लीटर है, जो मिश्रण है वो शुरू में कितना था 25 लीटर था दोस्तों। यहां वाला जो मिश्रण था 1 दोस्तों इसमें 20% पानी था तो 80% दूध था, मतलब कितना हो गया था 1:4, मतलब जो 5 लीटर जो अपने पास मिश्रण था, एक और जो 5 की वैल्यू थी उसके बराबर अपने पास कितना था, 5 के बराबर कितना दे रखा है 25 लीटर, 5 के बराबर 25 था, तो भाई 1 के बराबर कितना आ गया 5। अब 1 के बराबर 5 वैल्यू है, तो भाई दोस्तों इस 1 के बराबर कितनी होगी, 1 के बराबर तो 5 दे रखा है, और इस 7 के बराबर कितना होगा दोस्तों 7 पंजे 35, मतलब उस मिश्रण में 35 लीटर पानी और मिलाएगा, तब जाके उस मिश्रण में 90% पानी होगा। ये क्वेश्चन आप देखो, थोड़ा सा उलझन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज घुमाई हुई है, इसमें आपको इतना ही समझना है कि पहले वाले बार में भाई 20% ही पानी था, 20% पानी है, उसमें 80% दूध रह गया, मतलब 20% पानी 80% दूध, मतलब टोटल मान लो 5 यूनिट है, और 5 यूनिट के बराबर अपने को 25 दिया हुआ था। अब दोस्तों उसमें सिर्फ पानी मिला रहा है, शुद्ध पानी मिला रहा है, तो पानी तो अपने आप में 100 होगा, 20 वाला पहले था, 100 मिला रहा है, दोनों का भाई 90% हो रहा है, अपने पास रेशियो आ गया 1:7। अब दोस्तों शुरू में पानी था अपने पास 1:4 में दूध और पानी था, तो वह 5 यूनिट के बराबर जो 25 लीटर दे रखा था अपने पास, 5 के बराबर 25 था तो 1 के बराबर 5 हो गया था, और अपने पास ये वैल्यू पूछी है 100% पानी वाले की, और पानी कितना मिलाएगा। ठीक है, जो पानी मिला रहा है वो ये है, ऑलरेडी पानी था वो ये है, मतलब ऑलरेडी उसमें 5 लीटर पानी था, अब उसमें 35 लीटर और मिला दिया दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और किस टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। अगर मान लो यही चीज, ये सेम टू सेम चीज आपको ये बोल दे कि सोडा और पानी में जो है 75 लीटर का मिश्रण में सोडे और पानी का अनुपात जो है 4:1 है, इस अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है भाई। देखो इसमें थोड़ा सा और लैंग्वेज बढ़ाया, यहाँ तो अपने पास प्रतिशत में दिया हुआ था सीधा, अब अपने को प्रतिशत देखो कैसे क्वेश्चन है। ये कह रहा है पानी और जो सोडा है उसका 75 लीटर मिश्रण है, और सोडे और पानी का जो अनुपात था वो 4:1। ये कह रहे हैं सोडा है, कुछ सोडा और पानी है भाई, सोडा प्लस पानी का कोई मिश्रण है, और 75 लीटर का मिश्रण है भाई, वो शुरू में 75 लीटर का मिश्रण है सोडा और पानी। उसमें कह रहा है कि ये इनका जो सोडा और पानी का जो अनुपात था इस मिश्रण में वो दोस्तों 4:1 था। ठीक है, 4:1, सोडा और पानी का जो अनुपात था वो 4:1 था। अब कहता है इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि भाई लास्ट में जो है 3:1 में सोडा और पानी का मिश्रण हो जाए, सोडा प्लस पानी का जो मिश्रण है वो 3:1 हो जाए, इसके लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, कितना लीटर पानी उसमें मिलाएगा दोस्तों। ये अपने पास क्वेश्चन है, सोडा और पानी का जो है मिश्रण दिया हुआ था, मिश्रण में अनुपात दे दिया अपने पास 4:1, और दोस्तों यहाँ 3:1 करने के लिए कितना। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि यहाँ डायरेक्टली जो है 20% दे दिया था दोस्तों, और 90% बना रहा था, जबकि इस क्वेश्चन में अनुपात दिया है, मतलब 4:1 दिया है और 3:1 बनाना है दोस्तों पानी को। यहाँ देखो दोस्तों पानी जो है टोटल दूध और पानी का अनुपात था 4:1, मतलब 5 में 1 था भाई, 5 में 1 था तो वो कितना प्रतिशत हुआ पानी, 1/5 हुआ, तो 1/5 को प्रतिशत चेंज करने के लिए कितना हो गया दोस्तों 20, मतलब 20% पानी हो गया भाई, सबसे पहले मिश्रण में 20% पानी हो गया था। फिर कहता है भाई कि उसको 3:1 में बनाना है, 3:1 में बनाने के लिए और कितना पानी डाले, तो 3:1 का मतलब कितना हो गया पानी, इसमें 1 हो गया, टोटल कितना है 4, मतलब 4 में से 1 पानी बनाना है उसको। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत हो गया भाई पानी का, 1/4 × 100, मतलब 25% हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन वो पहले वाला ही बन गया कि भाई ये कह रहा है कि सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण में जो कहता है कि पानी तो 20% है, फिर कहता है कि उसमें और कितना पानी मिलाएं ताकि मिश्रण में जो है 25% पानी हो जाए दोस्तों।
अब इस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से एलिगेशन जो मिश्रण था उसके हिसाब से कर सकते हैं कि अगर पहले तो 20% पानी था, ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि और पानी मिला रहा है, और पानी मिलाने का मतलब अपने आप में पानी कितना प्रतिशत होगा, शुद्ध पानी, केवल पानी पानी मिला रहा है, इसका मतलब पानी अपने आप में 100% पानी है। अब दोस्तों इसमें मिश्रण करके ये कह रहा है कि 25% पानी मिलना है। दोस्तों मिश्रण में कितना हो गया 25, वही अपने को करना है सारा सेम। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 75, और इन दोनों का डिफरेंस 5, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों 15:1। तो पानी मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों देखो शुरू में कितना पानी था, शुरू वाला जो था वो कितना था, इसमें अगर 20% पानी था तो भाई सोडा कितना था 80%, मतलब शुरू में सोडा जो और पानी का अनुपात कितना था 20:80, ठीक है, सोडा 80 था। इसका मतलब शुरू में जो है पानी तो 1 था और सोडा कितना था 4, मतलब 1:4 में था, दे रखा है। तो दोस्तों इस 5 के बराबर जो वैल्यू थी वो 75 है, इस 5 के बराबर जो है वैल्यू 75 है, तो दोस्तों 1 के बराबर कितना हो गया 15। अब इसमें पूछा है कि जो पानी मिला कितना रहा है, मतलब 100% वाली चीज कितना मिला रहा है, भाई 1 के बराबर कितना है अपने पास वैल्यू 15, तो यहाँ मिला 1 ही रहा है, अनुपात 1 ही आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 1 के बराबर 15 लीटर। मतलब ये हो गया उस 75 लीटर मिश्रण में 15 लीटर पानी और मिलाएगा, तब जाके उसमें सोडा और पानी का जो अनुपात है वो जाके 3:1 होगा दोस्तों, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी खासी लैंग्वेज घुमाई हुई थी। पहले वाले क्वेश्चन में अपने को सीधा ये प्रतिशत दे दिया था, लेकिन इस बार अनुपात दिया है, तो अनुपात से आपको पता होना चाहिए कि कितना प्रतिशत पानी है। अभी तो भाई पहले 20% पानी था, इसमें कुछ पानी और मिला रहा है, वो पानी अपने आप में फिर भाई 100% हो रहा है, तो 20 और 100 को जो है मिक्स करने पे 25 बन रहा है। अपने पास अनुपात निकाल लिया, पर जो मिलाने वाला पानी पूछा था इसमें, तो मतलब ये जो अनुपात की वैल्यू पूछी है, अब अनुपात की वैल्यू भाई 4 और 5 के बराबर 75 दे रखा था, तो 75 के बराबर अगर 15 5 के बराबर 75 था तो 1 के बराबर 15 वैल्यू थी, और 1 के बराबर ही अपने पास यहाँ निकालना था दोस्तों। आई बात समझ में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देखो थोड़ी देर समझो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे टाइप का और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये दोस्तों सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए ही हैं। अब देखो अगला है कि एक शराब में अगर कहता है कि 8 लीटर अल्कोहल है और शेष पानी है, भाई नया मिश्रण बनाया है इसमें अल्कोहल 30% है, तो भाई कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं बताऊं, ये है क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक शराब है, शराब में जो है कह रहा है कि 8 लीटर जो है अल्कोहल है, 8 लीटर अल्कोहल है भाई, 8 लीटर अल्कोहल है और शेष पानी है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि शेष पानी जो है वो टोटल 32 लीटर है, एक तो ये कंडीशन दे रखी है। दूसरे कह रहा है कि इस मिश्रण में जो है वो 30% अल्कोहल बनानी है, मिश्रण में जो ये 8 लीटर था उसका बनाना है। अब जो नया मिश्रण बनेगा ना पानी डाल के, उसमें कहता है 30% अल्कोहल बनानी है भाई, ठीक है दोस्तों। मिश्रण में 30% अल्कोहल बनानी है, कहता है कि शुरुआत में पानी जो है वो 32 लीटर था। मतलब ये हो गया कि पहले जो शुरुआत में जो था वो अल्कोहल तो 8 लीटर था और पानी जो था 32 लीटर था दोस्तों। अब कह रहा है कि मिश्रण में अल्कोहल 30% बनानी है, तो उस मिश्रण का जो है कितना लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया दोस्तों, मतलब उसमें और अल्कोहल कितनी डाली गई ताकि उसमें 30% अल्कोहल बन जाए। तो मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया है, मतलब कितने लीटर और उसमें अल्कोहल डाली कि 30% अल्कोहल बन जाए। अब देखो दोस्तों, अल्कोहल डाल रहे हैं, मतलब बाद में जो डाल रहा है अल्कोहल डाल रहा है, अपने आप में 100% अल्कोहल होगी क्योंकि प्योर अल्कोहल डाल रहा है। अब दोस्तों शुरू में 8 लीटर और अल्कोहल तो था 8 लीटर और वाटर था भाई 32 लीटर, मतलब 8 और 32 था, मतलब इनका अनुपात कितना हो गया दोस्तों 1:4। अब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों इसमें अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो गया, 1:4 है, तो एक जो है 5 में से 1 है, टोटल 4 और 1 5 है, तो 5 में से 1 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, प्रतिशत कितना हो गया 20%। मतलब शुरू वाले जो मिश्रण में है
वो 20% अल्कोहल थी। क्वेश्चन अब ये बन रहा है, पहले वाला क्वेश्चन ही बनेगा, देखो कैसे बन रहा है। कहता है कि शुरू में तो है 20% अल्कोहल आ गई अपने पास, क्यों कि 8 लीटर शराब, 8 लीटर अल्कोहल थी, 32 लीटर पानी था। 8 लीटर अल्कोहल, 32 लीटर पानी, मतलब 1:4 में था। अब 1:4 का मतलब ये हो गया अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो गया टोटल 5 में, 1/5, 100 से मल्टीप्लाई 20%। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में जो है भाई अल्कोहल डाल रहा है, सिर्फ अल्कोहल डालो, अल्कोहल अपने आप में 100% डालेगा। देखो ये कह रहा है कि पहले तो अल्कोहल की मात्रा थी 20%, अब उसमें 100% की अल्कोहल और डाल रहा है, तो प्योर अल्कोहल डाल रहा है। और मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए भाई, मिश्रण में कितनी प्रतिशत अल्कोहल हो जाएगी, 30% अल्कोहल कर रहा है। तो दोस्तों इनका अनुपात यहां से निकाल लेंगे। अब कैसे, इस 100 में से 30 गया तो 70, और यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 30 में दोगे तो 10, मतलब ये कितना आ गया 7:1। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि जो 20% वाला मिश्रण था शुरू में स्टार्टिंग में, उसकी मात्रा तो 7 है, और जो नया अल्कोहल डाल रहा है 100% अल्कोहल अपने आप में, उसकी मात्रा दोस्तों है 1 अनुपात में। मतलब ये एग्जैक्टली डाटा नहीं है, 7:1 में है। अब देखो दोस्तों शुरू में मिश्रण कितना था, शुरू में मिश्रण कितना था भाई, 8 और 32 कितना था, 40। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज बोली है कि उस मिश्रण को रिप्लेस करना है। मतलब कहने का मतलब मात्रा जो पहले 40 लीटर थी, उस 40 लीटर में कुछ मिश्रण निकाला गया है और उसकी जगह अल्कोहल डाली गई है। मतलब जितना निकाला है उतना ही डाल रहा है, मतलब लास्ट में भी कितना वैल्यू होगा उसका, अगर 40 लीटर है तो लास्ट में भी 40 लीटर रहेगा। अब 40 लीटर रहेगा तो भाई 7 और 1 8 अपने पास आ गया, मतलब 8 के बराबर कितनी वैल्यू है भाई, 40। अगर 8 के बराबर 40 है तो दोस्तों 1 के बराबर कितनी होगी, 5। अपने पास यही क्वेश्चन है कि भाई 7 की वैल्यू बताओ और 1 की वैल्यू बताओ। अब तो 1 वाली जो वैल्यू है वही अपने को निकालनी है, क्यों, क्योंकि उसमें जो अल्कोहल डाल रहा है वो अल्कोहल अपने आप में 100% है, वो वाला निकालना है अपने को। तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब उस कह रहा है कि मिश्रण में से 5 लीटर जो है निकाला गया, अल्कोहल पानी का मिश्रण में 5 लीटर निकाला गया, और उसकी जगह 5 लीटर जो है प्योर अल्कोहल वाला डाला गया। मतलब प्योर अल्कोहल वाला कैसे पता लगा कि अपने जो 100 वाली चीज डाल रहे हैं वो अपने को निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ ले कि पहले मिश्रण में कितनी शराब थी, मतलब कितनी अल्कोहल थी, तो दोस्तों अल्कोहल 1 के बराबर 5 आया था, तो 7 के बराबर कितना हो गया, 35। तो पहले वाला पूछ ले तो 35, और जो नया मिश्रण डाला है अपने, नए अल्कोहल जो डाली है वो कितना हो जाएगा, 5 लीटर। दोस्तों अभी तक 3-4 क्वेश्चन किए हैं, आज वो तीनों चारों क्वेश्चन में मतलब कंसेप्ट एक ही है। अपने पास अगर अल्कोहल डलवा रहा है और अल्कोहल डलवा रहा है, तो उस अल्कोहल या कुछ भी चीज डलवा रहा है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पानी डलवा रहा था, यहाँ अल्कोहल अपने डाली है, तो जो चीज जो डालते हैं वो अपने आप में 100% होती है, वह शुद्ध होती है, प्योर जो चीज है वो 100% है। पहले वाला मिश्रण था उसमें अपने पास 20% था। अब उस क्वेश्चन में तो, पहले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली प्रतिशत दे दिया था, अपने को यहां से प्रतिशत निकालना है कि उसमें था कितना प्रतिशत। भाई 8 और 32 लीटर थे, तो उसमें से प्रतिशत अपने निकाला कि भाई उसमें अल्कोहल कितनी प्रतिशत थी, तो अल्कोहल उसमें 20% आई, क्योंकि 40 लीटर में 8 लीटर थी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो इस क्वेश्चन को एक बार देख लो आप, कैसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो ये कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि तेल और केरोसिन का अनुपात 3:2 है, और 10 लीटर मिश्रण निकाल के जब केरोसिन से बदला जाता है तो 2:3 हो जाता है। देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझा करो पहले, उसके बाद में सॉल्यूशन पे। ये कह रहा है कि तेल और केरोसिन है, तेल प्लस केरोसिन है, उसका अनुपात है 3:2। ठीक है दोस्तों, 3:2 है, तेल है और केरोसिन है। अब तेल ये कोई सा भी XYZ कोई सा भी तेल है, उसमें केरोसिन है, ये अनुपात में 3:2। अब कहता है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं, इसमें से 10 लीटर जो मिश्रण है वो निकालते हैं, 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं, और उसमें केरोसिन डाला जाता है, मिश्रण की जगह केरोसिन डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब केरोसिन डालने के बाद में कह रहा है अपने को कि 2:3 में हो जाता है तेल और केरोसिन। ठीक है, तेल और केरोसिन 3:2 में हो रहा है। तो अपने पास मिश्रण पूछा है कि मिश्रण की मात्रा कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा है, मिश्रण की मात्रा बताओ। आई बात समझ में, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि तेल और केरोसिन की मात्रा जो है अनुपात में 3:2 दे रखा था। फिर कहता है 10 लीटर मिश्रण को अपने रिप्लेस कर दिया केरोसिन से,
तो मिश्रण की मात्रा बताओ भाई कितनी थी, टोटल शुरू में था कितना मिश्रण, ये पूछा है। देखो दोस्तों, इसमें देखो केरोसिन को रिप्लेस कर रहा है, अपने को केरोसिन वाली चीज देखनी है कि केरोसिन डाल रहा है। अपने आप में जब केरोसिन डालेंगे तो वो 100% वाला होगा। देखो केरोसिन इसमें कितना है भाई, 2 है, कितने में से, 3 और 2 5 में से, तो भाई 2 है 5 में से, तो कितना प्रतिशत हो गया ये, 2/5 × 100 मतलब 40% हो गया। शुरू में कह रहा है केरोसिन 40% था, इसका मतलब ये हो गया 3:2 का मतलब आपकी समझ में आ गई होगी, 40% केरोसिन था। अब कहता है कि उसमें और केरोसिन मिला रहा है, मतलब जो केरोसिन अब मिलेगा शुद्ध प्योर केरोसिन वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, मिलाने के बाद में कह रहा है कि अब 2:3 हो जाएगा। देखो मिश्रण में कैसे करेंगे इसको, ये कह रहा है कि 40% वाला केरोसिन था, सबसे पहले पहले मिश्रण में 40% था। ठीक है, अब कह रहा है कि और केरोसिन मिला रहा है, सिर्फ केरोसिन मिला रहा है, तो भाई दोस्तों केरोसिन अपने आप में 100% है, मतलब 100% शुद्ध चीज मिलाई जाएगी इसमें। फिर कह रहा है कि मिश्रण में 2:3 हो जाए, मतलब केरोसिन की मात्रा 3 हो जाए, कितने में से, 5 में से दोस्तों, तो 3 हो जाएगी 5 में से, तो कितना प्रतिशत होगी यहाँ पे, 60% होगी। ठीक है, मिश्रण में केरोसिन की मात्रा कितनी होगी, 60। आई बात समझ में, अगर ये 60 होगी, ये 100 है, ये 40 वाला है, 40 वाले को 100 वाले को मिलाया और 60% हो गई, तो यहाँ रेशियो आ सकता है अपने पास, क्या रेशियो आएगा, 60 में से 40 गए, 60 में से सॉरी 100 में से 60 गए 40, और 60 में से 40 गए कितने, 20, मतलब ये कितना हो गया दोस्तों, 2:1। ये कह रहा है अगर पहले वाले मिश्रण में 2 अगर थी मात्रा केरोसिन की और अब 1 लीटर मिलाया गया है, तो कहता है कि मिश्रण था कितना, भाई 1 लीटर मिलाया है, इसमें 1 यूनिट मिलाई है, भाई कितने 100% वाले का कितना आया, 1। अब 1 यूनिट मिलाई है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 10 लीटर मिलाया है, मिश्रण निकाल के उसकी जगह 10 लीटर मिलाया है। इसका मतलब दोस्तों क्या बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 के बराबर कितनी है, 10। तो यहाँ अपने पास 1 आया, शुद्ध केरोसिन अपन ने मिलाया था उसकी वैल्यू 1 आई है, तो दोस्तों ये 1 नहीं है, कह रहा है कि 10 लीटर मिलाया है उसकी जगह, तो 1 के बराबर अगर 10 है, तो भाई 2 के बराबर कितना होगा, 20, और 1 के बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10। मतलब टोटल मिश्रण कितना हो गया, 20 + 10 30 लीटर हो गया। ये अपने पास क्वेश्चन में पूछा था कि मिश्रण है कितना, भाई दोस्तों मिश्रण में से अपन ने 10 लीटर निकाला है, मिश्रण में से टोटल में से 10 लीटर निकाल दिया बाहर, और उसकी जगह 10 लीटर केरोसिन मिलाया है, तो दोस्तों उसकी जगह अगर केरोसिन मिलाया है, मतलब 10 लीटर ही निकाला, फिर 10 लीटर मिला लिया, मतलब मिश्रण तो उतना ही रहेगा, मात्रा तो उतनी ही रहेगी जो शुरुआत में थी वो की वही। अब दोस्तों अपने पास 2:1 आ गया, अगर शुद्ध केरोसिन वाले की वैल्यू 1 है, तो दोस्तों 1 के बराबर अपने पास 10 लीटर दे रखा था, 1 के बराबर 10 था, तो अपन ने 20, 2 के बराबर कितने निकाला 20, और 1 के बराबर 10, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया दोस्तों उसमें 30 लीटर। यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देख लो एक बारी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या उस टाइप से, और अलग टाइप का क्वेश्चन अपन देखें। देखो अगर आपसे ये पूछें कि ये कह रहा है कि 25 लीटर कोई सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, ऑक्सीजन 36% है, देखो दोस्तों अपने पास है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये है कि 25 लीटर का कोई सिलेंडर है, 25 लीटर का कोई सिलेंडर है, ठीक है, 25 लीटर का कोई सिलेंडर है जिसमें कह रहा है उस सिलेंडर में जो है वो कह रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है भाई। ठीक है, शुरू में कह रहा है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 36%, 36% ऑक्सीजन है। ठीक है, अब कहता है कि उस सिलेंडर में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है उस सिलेंडर से कुछ मिश्रण निकालते हैं। ठीक है, कुछ मिश्रण निकाल के उसमें नाइट्रोजन डाली जाए। ठीक है, नाइट्रोजन डाली जाए, अब नाइट्रोजन अब डाल रहा है उसमें, मतलब नाइट्रोजन, अब अपन जो है ये सिलेंडर की बात करें, दूध और पानी की भी बात कर सकते हैं, मतलब समझना उसी तरीके से है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन 36% था, और वह मिश्रण से कुछ मिश्रण निकाल लिया अपन ने और उसकी जगह नाइट्रोजन डाल रहे हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन से उसको ये कह सकते हैं नाइट्रोजन डाल रहे हैं मिश्रण निकाल के। ठीक है, उसमें कुछ मिश्रण निकालते हैं, नाइट्रोजन डाल रहे हैं मिश्रण निकाल के। ठीक है दोस्तों, फिर पूछता है, फिर कहता है कि उसमें जो लास्ट में जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कहता है कि 9% हो जाती है।
भाई जब नाइट्रोजन डालेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा है 9% हो जाती है दोस्तों। ठीक है, 36% पहले थी, अब 9% हो रही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यही काम एक बार और दोहराया जाता है, तो ज्ञात करो कि एक बार में कितना मिश्रण निकाला गया भाई। मतलब एक बार तो अपन ने कह रहा है कि भाई कुछ मिश्रण निकाला, उसकी जगह नाइट्रोजन रिप्लेस कर दिया। अब कहता है यही प्रोसेस एक बार और करें, मतलब एक बार और मिश्रण निकालें, फिर नाइट्रोजन डालें, फिर कितना कहता है कि भाई उसमें से जो है पहली बार में कितना मिश्रण निकाला था, मिश्रण निकाला कितना, मिश्रण की मात्रा बताओ जो निकाला गया, मिश्रण कितना निकाला, ये अपने पास था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप मैं एक बार और बता दूं आपको। एक सिलेंडर था 25 लीटर का, उस सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थे, और ऑक्सीजन की मात्रा कह रहा है कि शुरू में 36% थी। ठीक है, अब कह रहा है कि उस मिश्रण को निकाला, उसकी जगह नाइट्रोजन डालिए। ठीक है, डाल दी। उसके बाद में कहता है कि फिर मिश्रण को निकाल दिया डालने के बाद, और फिर नाइट्रोजन डाल दिया। फिर कहता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो 36% से अब कितनी होगी, 9%। फिर कहता है कि अगर अपन ने जो पहली बार मिश्रण निकाला था तो वो निकाला कितना था। दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मिश्रण से इस टाइप का क्वेश्चन अगर अच्छा बनेगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर जरूर 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालते हैं इसको देखो। ये इसका आप एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं कैसे, कि ये है कि जो लास्ट में जो बचता है, मतलब लास्ट में जो बचता है, लास्ट के जो बराबर निकालना होता है अपने को, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट में बचा कितना उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो इनिशियल में मात्रा थी वो, शुरुआत में जो मात्रा थी वो, ठीक है, इसके गुणा में 1 माइनस जो निकाला गया मिश्रण है वो, जो निकाला गया वो अपॉन में टोटल क्षमता, मतलब उस बर्तन की क्षमता, और जो ये जो प्रोसेस जितनी भी बार किए जाए उसकी मात्रा, उसकी संख्या। मतलब इस क्वेश्चन में 2 बार निकाला भाई, एक बार निकाल के नाइट्रोजन डाला, फिर निकाल के नाइट्रोजन डाला। तो दोस्तों इस हिसाब से अपन ये निकालते हैं। इसमें से आपको कोई सी भी चीज पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि लास्ट में कितनी मात्रा बची। ठीक है, अब लास्ट वाली देके अपन को इनिशियल वाली पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है भाई कितना लीटर निकाला, या क्षमता की, कोई सी भी चीज पूछ सकती है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि भाई इनिशियल तो 36% ऑक्सीजन है, और लास्ट में अपने पास बची है 9%। तो दोस्तों लास्ट वाली जो है वो तो कितनी है, 9। शुरू में कितने थी, 36। ठीक है, अब 1 माइनस कितना निकाला वो अपने को निकालना है। यहां पूछा है कि कितना निकाला था वो अपने को निकालना है। अपॉन में जो है टोटल क्षमता कितनी है दोस्तों, उस सिलेंडर कितने लीटर का था, 25 लीटर का, तो टोटल क्षमता कितनी होगी, 25। अब दोस्तों ये प्रोसेस कितनी बार किया, इसकी एन की वैल्यू, मतलब प्रोसेस अपन ने 2 बार किया था तो वो वैल्यू कितनी है, 2। दोस्तों ये आपको चीज याद ही करना है, ये समझ लेना है। इस क्वेश्चन से, इससे, इस चीज से कितनी चीजें आप निकाल लोगे एग्जाम में, कैसे आप टाइम बचाओगे, ऐसे कर करके प्रतिशत निकालते जाएंगे तो बहुत इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी करने का यही तरीका है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके को कैसे आपको याद रखना है कि भाई लास्ट में जो अपने को पूछेगा कि लास्ट में कितनी मात्रा बची, अगर वो पूछ ले लास्ट के बराबर अपने को निकालना है, तो इनिशियल को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस जो निकाली गई मात्रा अपॉन में टोटल उस बर्तन की क्षमता, इसके पावर में कितना होगा तो कितनी बार आपने प्रोसेस किया। यही तरीका है इसको जल्दी करने का। बाकी अपन जो है वो अगर कैलकुलेशन चले जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ये बता रहा हूँ, इसी टाइप से आपको करना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसको काट देंगे, 9 से ये 36 गया, इसका मतलब यहाँ 4 आ गया, मतलब 1 के बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में 25 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इधर स्क्वायर है, अपन 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो लिखो या ना लिखो। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए अपन इनका अंडर रूट कर दे, मतलब वर्गमूल निकाल लें। अब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल होता क्या है, स्क्वायर का जैसे मान लो ये है कि एक्स स्क्वायर है, इसका वर्गमूल करोगे, आप वर्गमूल करोगे तो भाई संख्या घट जाएगी, एक्स हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो कि 16 है, 4 गुना 4, इसका वर्गमूल करोगे तो इस जोड़े से एक ही बार आता है। ठीक है, ये 4 वर्गमूल होता है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर था, मतलब एक्स इंटू एक्स था, तो इसका वर्गमूल करने पे मतलब 2 जोड़ों में से एक लेना होता है, तो वो हो गया एक्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्गमूल निकाल दें। यहाँ कैसे होगा, ये इसका वर्गमूल निकाला तो दोस्तों इस 4 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब 1 के तो ये हो गया, 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है।
इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 1 माइनस एक्स अपॉन 25 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, जैसे यहाँ स्क्वायर हटा है वहीं से एक्स आया, तो इसी हिसाब से इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन में 25। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप, अगर 1 माइनस एक्स बटे 25 के बराबर अपन ये लिख दें, 1 माइनस एक्स बटे 25 के बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2 को इधर ले आए, मतलब 1 बटे 2 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व और कैसे करोगे कि एक को तो यहाँ हो गया, इस 1 बटे 2 को इधर ले आए और इस x बटे 25 को इधर ले गए। अगर बराबर से इस बराबर निशान से अगर इधर लाते हैं तो माइनस होती है, इधर ले जाते हैं तो माइनस है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या वैल्यू होगी, 2 कम 2 माइनस 1, मतलब कितना हो गया, 1 में से 1 बटे 2 गया तो 1 बटे 2 के बराबर कितना हो गया x बटे 25। अब दोस्तों इससे सोल्व करोगे, 2x के बराबर 25 है, 2x के बराबर 25 है तो x के बराबर कितना आ गया दोस्तों 12.5। मतलब उसमें से पहली बार जब अपने निकाला था तो 12.5 लीटर जो मिश्रण निकाला था उसकी जगह नाइट्रोजन अपन ने विस्थापित किया था दोस्तों। ये चीज आपको हमेशा याद रखना, अगर ऐसे ही कुछ मिश्रण में से मिश्रण निकाल के उसकी जगह दूसरी चीज डालते हैं, फिर वो प्रक्रिया फिर एक बार अपन ने दोहराई है, मिश्रण में से निकाल के उसकी जगह फिर वो नाइट्रोजन अपन ने डाला था, अगर यही प्रक्रिया 2-3 बार 4 बार 5 बार करते जाएंगे तो दोस्तों अगर अपन सिंपल इसमें कैलकुलेशन करते जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, वो अपने को नहीं करना है एग्जाम में। उसके लिए आपको यही चीज एक बार याद रखनी पड़ेगी कि जो कैसे निकालते हैं लास्ट के बराबर, लास्ट जो अपने पूछे हैं कि लास्ट में कितनी ऑक्सीजन बच गई या कितना बच गया, इसके बराबर ये होगा लास्ट के बराबर इनिशियल 1 माइनस अपन ने निकाला था मिश्रण वो अपॉन में टोटल क्षमता, इसके पावर में जो था वो n, मतलब कितनी बार अपन ने वो प्रक्रिया दोहराई वो। दोस्तों अपन ने इसको सोल्व किया है और ज्यादा कुछ नहीं किया, लास्ट में अपने पास निकल के ये आया कि जो नाइट्रोजन की मात्रा निकली वो अपने पास 12.5 लीटर निकली थी, ठीक है दोस्तों। उस मिश्रण में से 12.5 निकाला था अपन ने, उसकी जगह नाइट्रोजन डाल दी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको मिश्रण से कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो इसके अलावा कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, और मैं आपको कह रहा हूँ ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। देखो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से अपन दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जैसे आपको ये बोल दे कि 50 लीटर दूध के मिश्रण से 5 लीटर दूध निकाल दें और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यही प्रक्रिया अगर 3 बार और करें, देखो अगर ये कह रहा है कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें 50 लीटर दूध है दोस्तों, 50 लीटर दूध का कोई बर्तन है, ठीक है दोस्तों। उस बर्तन में कह रहा है उस बर्तन से जो है वो 5 लीटर निकाल लिया और उसकी जगह 5 लीटर पानी मिला दिया, मतलब मिश्रण से, मिश्रण क्या वो तो शुद्ध दूध था, वह मतलब उस बर्तन की क्षमता भी मान सकते हैं 50 लीटर का, 50 लीटर का एक बर्तन था उसमें से अपन ने दूध निकाला, उसकी जगह पानी डाल दिया, ठीक है। अब उसमें से जो मिश्रण बन गया दूध और पानी, उसमें से फिर 5 लीटर निकाल दिया, फिर उसमें पानी डाल दिया भाई, फिर कह रहा है कि फिर उसमें से 5 लीटर निकाल दिया, फिर पानी डाल दिया। मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जब क्वेश्चन में आपको पूछता है तो किस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों अगर 50 लीटर दूध में से 5 लीटर निकाल दिया और उसकी जगह 5 लीटर की जगह उतनी ही मात्रा में, ये जरूर देख लेना, यही पूछेगा कि 5 लीटर की जगह उतनी ही मात्रा में, उतनी ही मात्रा में कहता है 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिलाता है भाई, ठीक है दोस्तों। आई बात समझे। फिर कहता है कि यह प्रक्रिया उसने 3 बार करी, पिछले क्वेश्चन में अपने 2 बार करी थी, यह प्रक्रिया 3 बार करता है वो, तो 3 बार निकालता है डालता है, निकालता है डालता है, 3 बार दोहराई, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है कि अंत में दूध की मात्रा कितनी बची उसमें, अंत में दूध की मात्रा कितनी बची, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, मैं आपको एक बार और क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये कह रहा है 50 लीटर का कोई बर्तन था, उसमें 50 लीटर दूध था, उस दूध में से निकाल लिया कुछ 5 लीटर निकाल लिया, उसकी जगह पानी डाल दिया, अब मिश्रण बन गया पानी दूध का। अब कहता है उसमें से फिर 5 लीटर निकाल लिया, उसकी जगह फिर 5 लीटर पानी मिला दिया, फिर तीसरी बार फिर निकाल लिया, फिर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि अंत में दूध बचा कितना भाई, ठीक है दोस्तों। अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, देखो लास्ट वाली वैल्यू के बराबर क्या होगा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब शुरुआत की
इंटू 1 माइनस जो निकाली गई है वैल्यू वो अपॉन में टोटल क्षमता इसकी पावर n, मतलब कितनी बार निकाला उसने। इसमें क्वेश्चन में 3 बार निकाला है, 3 बार डाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखो लास्ट वाली वैल्यू अपने को निकालनी है। लास्ट वाली तो वैल्यू अपने को पूछी है कि लास्ट में दूध की मात्रा है कितनी, तो लास्ट के बराबर क्या होगा, इनिशियल में कितनी थी दोस्तों 50 लीटर, ठीक है। अब 1 माइनस कितना लीटर निकाला, 5 लीटर निकाला है, तो 5 बटे कितने में से निकाला भाई, उस बर्तन की क्षमता ही 50 लीटर थी, 50 लीटर का बर्तन था, तो कितने में से निकाला दोस्तों 50 में से, मतलब 5 बटे 50 हो गया। इसकी मात्रा n, n का मतलब कितना हो गया, 3 बार उसने दोहराई है, दोस्तों 3 की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लास्ट के बराबर कितना हो गया, 50 इंटू 1 माइनस 5 बटे 50 को अपन सोल्व कर लेंगे भाई, 5 बटे 50 कितना हो गया, 1 बटे 10 इसकी पावर 3, ठीक है। अब लास्ट के बराबर क्या आ गया यहाँ पे अपने पास 50 इंटू ये क्या कर सकते हैं 1 माइनस 1 बटे 10 है, तो 10 माइनस 1 9 बटे 10 लिख सकते हैं इसको, 9 बटे 10 की वैल्यू कितनी 3, ठीक है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या हो गया, 9 बटे 10 जो है वो 3 बार है, तो इसकी पावर क्यूब है, तो 3 बार कैसे लिखेंगे अपन, 50 इंटू 9 बटे 10 इंटू 9 बटे 10 इंटू 9 बटे 10, इसको सोल्व कर लेना है अपने को। सोल्व कैसे करेंगे भाई, 10 पंजे 50 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्यूब कितना क्यूब होता है, 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 729 अपॉन में 10 दूनी 20, ये अपने पास आंसर आ गया दोस्तों 729 बटे 20 जो है लास्ट में उसकी दूध की मात्रा बचेगी। अब 729 में आप 20 का भाग दे दो, कितना आ गया बता दो, 20 दिए 60, 12 बच गए, तो 20 से 120, 36 सही 9 बटे 20 लीटर जो है लास्ट में बच गया। आई बात समझे, मतलब इस टाइप के अपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ मात्रा मिश्रण से निकालते हैं, उसकी जगह नया रिप्लेस करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं। उसके लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो लास्ट में जो वैल्यू है उसके बराबर आता क्या है, लास्ट में जो बच गई वैल्यू उसके बराबर क्या आता है, लास्ट के बराबर इनिशियल इंटू 1 माइनस निकाली गई अपॉन में टोटल क्षमता की पावर। अब पावर का यहाँ n का मतलब है कितनी बार वो प्रक्रिया दोहराएगी दोस्तों। ये अपने को छोटा मोटा ये गणित अपने को सोल्व करना है, ये आपको सोल्व करना आप दोस्तों आप जानते ही होंगे कैसे अपन ने सोल्व किया है, ठीक है दोस्तों। इसका क्यूब है, क्यूब का मतलब ये होता है अपने को जोड़ बाकी गुणा भाग इसमें करना है, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में। देखें अगला क्वेश्चन और किस टाइप से पूछता है, देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन जो ब्याज के अपन जो आगे पढ़ेंगे टॉपिक कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसमें पढ़ेंगे अपन, उसका अगर मिक्सर में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाद में अपन मिक्सर का टॉपिक के बाद में कब करेंगे, इसलिए ये अगर ब्याज वाले क्वेश्चन में मिक्सर वाला क्वेश्चन पूछ लेता है तो देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो आपके पास आपने कोई जो धन है 6000 रुपए है भाई, ठीक है दोस्तों, आपके पास जो है वो कहता है कि 6000 रुपए हैं, उसमें से आपने कुछ हिस्सा जो 6000 में से जैसे मान लो 2000 या 3000 कुछ हिस्सा उसने कह रहा है कि 10% पे दे दिया, ब्याज पे 10% ब्याज पे दे दिया, और कह रहा है कि बचा हुआ जो है कुछ जो है 20% ब्याज पे दे दिया दोस्तों, ब्याज पर दे दिया, ठीक है। फिर कहता है कि 4 साल में उसको 6000 रुपए ब्याज के प्राप्त हो गए, 6000 रुपए ब्याज से मिले हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो तो 10% में जो हिस्सा दिया था 10% वाला जो हिस्सा है वो कितना है, मतलब कितने रुपए 10% ब्याज पे दिए थे और कितना 20% ब्याज पे दिए थे। ये आपको क्वेश्चन में पूछ ले, ये कह रहे अपन सरल ब्याज साधारण ब्याज और उसमें करेंगे ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मिक्सर में अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आपके पास 6000 रुपए हैं, 6000 में से कुछ 10% पे दे दिया, कुछ 20% पे दे दिया भाई, 10% पे दे दिया, 20 पे दे दिया। मिश्रण में क्या कह रहा है कि 4 साल में जो है 6000 रुपए आपको ब्याज से मिल गए, मतलब ब्याज मिला कितना आपको 6000 रुपए 4 साल में मिला है। दोस्तों 1 साल में कितना हो जाएगा 6000 बटे 4, मतलब 1500 रुपए आपको ब्याज के मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये 1500 रुपए जो हैं वो ब्याज के जो मिले हैं वो अपनी जो राशि का कितना प्रतिशत है, 1500 जो है 6000 का कितना प्रतिशत हो गया भाई, 1500 बटे 6000 इंटू 100, मतलब आप क्या कर सकते हो इसको 150 बटे
6 मतलब 2 3 6 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 25। मतलब ये हो गया कि आपको जो है दोनों से मिला के 25% ब्याज मिल रहा है। मतलब आप एलिगेशन इसमें मिक्सर में किस टाइप का क्वेश्चन करोगे, ये कह रहा है कि पहला तो 10% पे दिया, दूसरा 20% पे दिया, और जब मिक्स किया उनको तो ये कह रहा है कि दोनों से 25% ब्याज मिल रहा है। ये अपने को निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्यों कि 4 साल में 6,000 अगर ब्याज मिल रहा था तो एक साल में भाई अपने पास आ गया 1,500 रुपए। अगर एक साल में 1,500 रुपए आ गया तो ये जो ब्याज है 1,500 वो कितना प्रतिशत हुआ 6,000 का, वो अपने निकाल लिया 25%। और उसको 25% अपने को दोनों से मिल गया, ठीक है, कुछ हिस्सा 10 पे कुछ 20 पे, दोनों से मिला के 25% अपने को ब्याज मिल रहा है। दोस्तों यहां से अनुपात आ सकता है अपने को 25 और 20 का अनुपात कितना 5, और भाई इसका अनुपात 15 मतलब डिफरेंस 15। तो दोस्तों ये क्या आ गया 1:3 में। मतलब उस जो 6,000 की वैल्यू है उसमें से जो 10% पे अपन ने ब्याज पे दिया था उसका तो अनुपात आया है 1, और जो 20% ब्याज पे अपन ने दिया था उसका अनुपात दोस्तों आया है 3। ठीक है, मतलब उस 6,000 की जो वैल्यू है वो भाई 1:3 में दे दी अपन ने, और 1:10 वाला 1:1 में, 20 वाला 3:1। अपने को पूछा कि 10% वाला जो हिस्सा है वो कितना दिया था। दोस्तों टोटल 4 है, 10% वाला कितना हो गया 1, मतलब 1/4 इंटू टोटल वैल्यू कितनी दी थी अपन ने 6,000। मतलब क्या हो गया इसमें 1,500 रुपए जो है वो तो आ गए कि अपन ने 10% ब्याज पे दिया था, और दोस्तों बाकी जो 3,500 रुपए बच गए 45 रुपए बच गए वो आ गया 20% ब्याज पे। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। खैर इस क्वेश्चन को अपन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में भी करेंगे, लेकिन यहाँ आपको यही समझ लेना था कि एक साल में ब्याज मिल कितना रहा है। एक साल में 1,500 मिल रहा है, तो एक साल में 1,500 ब्याज जो मिला है उसका वो टोटल कितना परसेंट हो गया, मतलब ब्याज का अपने पास टोटल परसेंट कितना हुआ। भाई 1,500 जो है 6,000 का 25% होता है, ये अपन ने निकाला है। मिश्रण का क्वेश्चन बन गया भाई कि कह रहा है कुछ तो 10% पे कुछ 20% पे, दोनों से मिला के उसको 25% मिल रहा है। तो दोस्तों ये अनुपात अपन ने निकाल लिया। फिर पूछा था कि 10% वाले पे अपने को कितनी वैल्यू इन्वेस्ट करी थी। 10% वाले का हिस्सा है 1, टोटल है 4, मतलब 1/4 इंटू 6,000। दोस्तों कितना आ गया 1,500 रुपए जो है हमने 10% ब्याज पे दिए थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं मिक्सर पे, काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। और एक बार लास्ट में एक बार और कहना चाह रहा हूँ आपको, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी का पुलिस का एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, उसमें आए हुए क्वेश्चंस ही करवाए हैं। मतलब उस पर कुछ संख्याएं चेंज हो सकती हैं, बाकी कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है। तो दोस्तों आप समझ लेना यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।